यह कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 302 की। वैसे यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण यह दूसरों होटलों से कुछ अलग था। आखिर इस होटल में ऐसी क्या घटना घटी जो यह होटल भूतिया होटल बन गया? आज के इस वीडियो में जानेंगे इस होटल की पूरी सच्चाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि रोहित और उसका दोस्त अजय घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने के लिए निकल गए। रात होने के बाद जब वो अपनी होटल में जा रहे थे तभी अचानक मौसम खराब हो गया। खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्तों को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। रोहित और अजय ने सोचा कि अपने होटल आज तो नहीं जा सकते, इसलिए यहीं आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपनी होटल में चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बुढ़ा आदमी दिखा। रोहित ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़ा ने एक इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। रोहित बुढ़े के बताए रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूरी चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। रोहित और अजय ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है कमरा नंबर 302 की। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने का एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी रोहित को दे दी। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 302। रोहित और अजय चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए, उन्हें तो यहाँ बस एक रात गुजारनी थी, इसलिए वो लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ था। वहाँ न तो पीने का पानी था और न ही खाने को कुछ रखा था। रोहित ने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। वो नहाने के लिए गया। वहाँ उसने नल चलाया तो उसमें खून निकलने लगा। यह सब देख रोहित बहुत डर गया। वो तुरंत बाहर निकला और वहाँ रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसे सुनकर रोहित और भी ज्यादा डर गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पर कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। रोहित ने जवाब दिया, आपने हमें यह कैसा कमरा दिया है, ना ही पीने का पानी है और ना ही नहाने का, और नल से पानी की जगह खून निकल रहा है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब साफ करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफी मांगी और कमरा नंबर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 302। इतना ही सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए रोहित से पूछा, सर आप उस कमरा में क्या कर रहे हो? रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है? आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। रोहित ने पूछा, पर क्यों? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही रोहित और अजय ने कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोहित ने पूछा, कौन है? पर बार बार पूछने पर भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई।
रोहित और अजय अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी हंसी के साथ फिर सन्नाटा छा गया। तभी फिर कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। रोहित ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं? रोहित ने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने रोहित से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना, अगर आपने दरवाजा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही रोहित और अजय दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाजा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज आ रही थी, इसलिए रोहित और अजय ने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी ही नीचे आ गए। रोहित ने जो स्टाफ काउंटर पर देखा था, पर वहाँ पर दूसरा स्टाफ था जिसने रोहित की चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें रोहित ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने रोहित से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 302 में बाथरूम में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को परेशान करती है जो 302 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। तभी स्टाफ के एक सदस्य मैनेजर से कहा कि सर आज उसकी मौत की तीसरी वर्षगांठ है, शायद इसीलिए वह यह सब कर रहा है, क्योंकि पहले 2 सालों में भी वह अपनी मृत्यु की वर्षगांठ पर 2 लोगों की हत्या कर चुका था। पर रोहित और अजय की किस्मत अच्छी थी जो कि वह बच गए। मैनेजर होटल में ठहरे सभी यात्रियों से उस रात सतर्क रहने को कहा। रोहित और अजय अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।